बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं आप पता चला। खबर यह है कि महंगाई में वतन अजीज़ ने अफ्रीकी ममालिक को भी पीछे छोड़ दिया है। हद तो यह है, एशिया में महंगे तरीन ममालिक में पाकिस्तान चौथे नंबर पर आ गया है। ये होशरुबा इंकशाफात आलमी इक़्तिसादी जरीदे ट्रेंडिंग इकनॉमिक्स ने अपनी रिपोर्ट में किए हैं, जिसके मुताबिक अफगानिस्तान में भी हालात पाकिस्तान से अच्छे हैं, जबकि पाकिस्तानियों के लिए चीनी से लेकर पेट्रोल और स्टॉक मार्केट से लेकर डॉलर की उड़ान तक कोई अच्छी खबर नहीं। 1 सितंबर से पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये फी लीटर इजाफे का खदशा है, जबकि डॉलर रोज महंगा होने के अपने ही रिकॉर्ड तोड़ता जा रहा है, जिससे मुल्क में महंगाई का तूफान नाकाबिले बर्दाश्त होता जा रहा है। इंटरबैंक और ओपन मार्केट रेट में फर्क बहुत बढ़ गया है। ओपन मार्केट में तो डॉलर 330 रुपए में नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से हर शोबे में ही मुआशी मर्ज बढ़ता जा रहा है। आज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट भी क्रैश कर गई, जिससे सरमाकारों के अरबों रुपए डूब गए। मुआशी तज्जियाकार मुआशी गिरावट के ताने बाने सियासी गैर यकीनी सूरत हाल से जुड़ रहे हैं। इलेक्शन और फिर मुंतखब हुकूमत को इक़्तिदार की मुंतकली को हल तजवीज़ कर रहे हैं, मगर सितम यह है कि इलेक्शन होते किसी को नजर नहीं आ रहे। इलेक्शन कमीशन सब कुछ कर रहा है सिवाय इलेक्शन कराने के। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात पर मोहर तस्दीक सब्त कर दी। पंजाब में 14 मई को इलेक्शन कराने के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की नजरसानी अपील खारिज कर दी। रिमार्क्स ये थे कि 90 दिन में इंतखाबात आईनी तकाजा है, इलेक्शन कमीशन इससे आगे जाने का इख्तियार नहीं रखता। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला इलेक्शन कमीशन के खिलाफ फर्द जुर्म से कम नहीं। अदालत ने अपने फैसले में और क्या कहा है और इस फैसले के असरात क्या होंगे, इसी से आगाज करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।